राकेश टिकैत ने पूर्व में गणतंत्र दिवस पर अलगाववादियों और खालिस्तानियों संग मिलकर तिरंगे को लाल किले से उतारकर वहां खालिस्तानियों का झंडा फहराया था। पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए धारा 370 हटाने का विरोध किया। इसके बाद राकेश टिकैत ने सरकार को उखाड़ फेंकने, संसद भवन पर हमले की धमकी देने और भारत को बांग्लादेश बनाने का बयान मीडिया चैनलों पर दिया। ये भारत के खिलाफ देश विरोधी ताकतों द्वारा की जा रही बड़ी साजिश का इशारा है। एक चिट्ठी लिखी है लोनी के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में तमाम आरोप जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर लगाए हैं और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। ये चिट्ठी उन्होंने कल जारी की है। और तो सवाल ये है कि आखिर नंद किशोर गुर्जर अचानक जो है राकेश टिकैत पर भड़के क्यों हुए हैं? तो ये पहली बार नहीं भड़के हुए हैं। आप याद करिए जब किसान आंदोलन शुरुआती दौर में चल रहा था और जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम हथकंडे अपनाए थे, कैसे उन किसान आंदोलन की असल में एक कोई संगठन का आंदोलन तो था नहीं, वो देश में जितने भी किसान संगठन हैं सब मिलकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी ने कई जो किसान संगठनों को छोड़ा था और कुछ को हटा भी लेकर गए थे कि भैया, उन्होंने बाद में चिट्ठी जारी की, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है हमको इस आंदोलन से अब लेना देना नहीं है, सरकार ने हमारी मांगे मान ली है। जबकि सरकार ने कोई मांगे नहीं मानी, लगातार बैठकें चल रही थी किसी मंत्री के साथ, तमाम दिग्गज लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के इनको मनाने के लिए, लेकिन किसान मान नहीं रहे थे। उसी में से एक संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन, जिसके जो नरेश टिकैत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राकेश टिकैत जो उनके भाई हैं वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। लेकिन ये जैसे जैसे आंदोलन पूरा आगे बढ़ रहा था और जब ये लगा किसान नहीं मानेंगे, उसके बाद किस तरह के तरीके से प्रशासन की मदद से इस पूरे आंदोलन को तितर बितर करना था, उनको हटाना था। अब याद करिए जो गाजियाबाद जो नोएडा का जो बॉर्डर है, कैसे वहां पे भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और काफी कम लोग वहां पर रह गए थे। अचानक राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आते हैं, उनको पता चल जाता है कि जिस तरह से आप याद करिए कांग्रेस के शासनकाल में बाबा रामदेव अनशन कर रहे थे रामलीला मैदान में, किस तरह पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, कुछ उसी तरह से उनको भी अंदेशा होता है। और सिर्फ प्रशासन के प्रति ही नहीं, जब राकेश टिकैत रोए थे ना, उस वक्त नंद किशोर गुर्जर भी वहीं मौजूद थे अपने लोगों के साथ। बाद में तमाम खबरें आई थी किस तरह वो गाली गलौज कर रहे थे, किस तरह उनको हड़काने वहां पर गए हुए। वो पहला वाकया था जब राकेश टिकैत और नंद किशोर गुर्जर आपस में भिड़े थे। और नहीं तो अब चिट्ठी लिख रहे हैं जिस तरह से राकेश टिकैत का कोई बयान आया हुआ है, बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस तरह से वहां पर एक हिंसा हुई, उसको लेकर उस बयान को कोट करते हुए नंद किशोर गुर्जर ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है कि इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। और नंद किशोर गुर्जर की अगर सियासत की बात करें, साल 2017 में पहली बार वो विधायक बने और कितने वोटों से पता है आपको, 40,000 प्लस वोटों से जीते थे। लेकिन साल 2022 का जो विधानसभा हुआ चुनाव में वो मात्र 8,000 के आसपास उन्होंने जीत दर्ज की थी। और उस वक्त ये भी बताया जा रहा था जिस तरह पहले टर्म जो सीएम योगी का था, तमाम जो विधायक अचानक सीएम योगी से नाराज हो गए थे, उसमें प्रमुख रूप से नंद किशोर गुर्जर शामिल, क्योंकि कोई ऐसी बात थी जो सीएम योगी ने नहीं मानी थी। उसके बाद वो धरने वरने पर बैठ गए थे, विधानसभा सत्र के दौरान ही पूरी घटना। और अभी हाल ही में जब समीक्षा बैठक हो रही थी जिसमें सीएम योगी खुद जो है हर लोकसभा क्षेत्रों के जो उनके विधायक के नेता हैं सबको बुला रहे थे, पूछ रहे थे भैया क्या परेशानी है, क्यों इस लोकसभा सीट पर इतने कम मार्जिन से हम जीते हैं, हार क्यों गए हैं। जब इसको समीक्षा बैठक हो रही थी तो नंद किशोर गुर्जर का कहना था कि प्रशासन बात सुनता नहीं।
सीएम योगी ने कहा कि आप सबूत लेकर आइए, कौन अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है। इसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो मीडिया में जो उनका बयान आता है, वो किसी समाचार चैनल पे वो कहते हैं कि एक विधायक कह रहा है कि अधिकारी नहीं सुनते, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि सीएम योगी के ऊपर भी भड़के हुए थे। लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के अप्रत्याशित हार हुई, इसके बाद भी उनका तमाम बयान आए हुए थे। इसी सब क्षेत्रों में भी अधिकारी नहीं सुनते हैं, प्रशासन काम नहीं करता, हम विधायक हैं। और नंद किशोर गुर्जर की सियासत तो दूसरी बार विधायक बने हैं, साथ में एक राइट विंगर हैं। राइट विंगर मतलब दक्षिणपंथी से आते हैं, वो दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं। अक्सर मीट की दुकानों को बंद करवाने और तमाम जो मसले होते हैं, जिस तरह से राइट विंगर खासतौर पर माइनॉरिटी, खासतौर पर मुसलमानों को लिए जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके बयान आते हैं, उनकी दुकानों को बंद करना, उनके जो व्यापारिक जो दुकानें वगैरह हैं, उन पर जाकर हंगामा खड़ा करना, तो ये सब एक्टिविटी नंद किशोर गुर्जर करते रहते हैं। लेकिन राकेश टिकैत को जिस तरह इन्होंने चिट्ठी लिखी है, तमाम उनके बयानों का हवाला दिया है, उससे एक बार फिर जो है कहीं न कहीं जो दोनों लोगों के बीच में जो टकराहट जो थी राकेश टिकैत और नंद किशोर गुर्जर में, एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। इस वीडियो में यही इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। मेरा नाम शैलेश है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।